नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज भाई दूज का त्योहार है और इसी के लिए आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक काला दिन है आज। जी हां, आज भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 3-0 से टेस्ट सीरीज हार गई। ये साल 2000 के बाद 24 साल बाद भारतीय टीम को किसी टीम ने घर पे क्लीन स्वीप किया है। जहां तक 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का सवाल है तो ये भारत का बहुत शर्मनाक हार है। साउथ अफ्रीका ने भारत को 2000 में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया था, जबकि न्यूजीलैंड ने भारतीय जमीन पर पहले बैंगलोर, उसके बाद पुणे और उसके बाद मुंबई, तीनों मैचों में करारी शिकस्त दी है। और तीसरा टेस्ट भी न्यूजीलैंड ने 25 रनों से जीतकर एक इतिहास बनाया गया है, जो कि कई सालों तक याद रखा जाएगा। वहीं भारतीय टीम की बात करें तो ये शर्मनाक रिकॉर्ड है कप्तान रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए खास तौर पर, क्योंकि दोनों ही बड़े प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स ने पूरे सीरीज में 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं किया अपनी 6 पारियों में। दोनों के बल्ले से अर्धशतक आया था, वो सिर्फ बैंगलोर में आया था। उसके अलावा कभी भी जब भी टीम को जरूरत पड़ी तो इन दोनों ने भारतीय टीम को उस स्थिति से उबारने में मदद नहीं कर पाई। जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन कहीं न कहीं अब उनके परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीटीआई के सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 खिलाड़ियों, रोहित शर्मा जो सीनियर प्लेयर्स है, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन पर इसकी गाज गिर सकती है। हो सकता है आने वाले प्लान में अब ये प्लेयर फिट ना बैठे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में अगर भारत ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज हारता है, क्योंकि अगर WTC के फाइनल में इस हार का बहुत ज्यादा असर पड़ा है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में भारत 4-0 से जीतेगा तभी भारत की संभावना है कि वो WTC के फाइनल में पहुंचे। नहीं तो अभी इस न्यूजीलैंड की इस सीरीज में जीत के बाद संभावना बहुत बढ़ गई है। फाइनल में पहुंचने के भी 5 टीम दावेदार हैं। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका के अलावे भी 1-2 टीमें रेस में हैं जो फाइनल में पहुंच सकती हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, जो कि अगले साल इंग्लैंड में जून में होने वाला है। तो उस पर हमारी नजर है। लेकिन जहां तक इस मैच की बात करें तो भारतीय टीम दूसरी पारी में भारतीय टीम को लक्ष्य मिला था 147 रनों का, जो कि वो पूरी नहीं कर पाई और इस तरह से भारतीय टीम 25 रनों से यह मैच हार गई। भारतीय टीम 121 पर ऑल आउट हो गई और फिर से एक बार यहाँ स्पिनरों का जादू चला और एजाज पटेल ने, या वही ग्राउंड है जहां एजाज पटेल ने 10 विकेट लिया था 2021 में एक पारी में। तो इस मैच में एजाज पटेल ने कुल 11 विकेट लिए, पहली इनिंग में 5 विकेट और दूसरी इनिंग में 6 विकेट। आपको समझाता हूं कैलकुलेशन की, जो 40 विकेट गिरे इस पूरे मैच में, और ये मैच सिर्फ 2.5 दिन में ही समाप्त हो गया। आप समझ सकते हैं कि स्पिनरों के लिए किस कदर ये पिच एक तरह से स्वर्ग था। तो उसमें से 34 विकेट सिर्फ स्पिनरों को मिला, कुछ रन आउट हुए और कुछ विकेट ही फास्ट बॉलर को मिला। हालांकि फास्ट बॉलर ने भी बहुत कम बॉलिंग की, पूरे सीरीज में तो नहीं कहूंगा, लेकिन पर्टिकुलर इस मैच में, पहले मैच में फास्ट बॉलरों का जलवा था बेंगलुरु टेस्ट में। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो यह न्यूजीलैंड टीम की तरफ से सचिन रविंद्र और परफॉर्मेंस कर रहे थे, फिलिप्स परफॉर्मेंस कर रहे थे, टॉम लेथम ने परफॉर्म किया और डेविन कॉनवे ने परफॉर्म किया, और भी उनके बल्लेबाज समय समय पर स्थिति अगर हुई तो एज ए टीम उन्होंने टीम को मुसीबतों से उबारा और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जो टॉम लेथम के नेतृत्व में न्यूजीलैंड की टीम ने की है। तो ये सालों तक याद रखा जाएगा। केन विलियमसन की अनुपस्थिति में एक युवा कप्तान ने भारत जैसी मजबूत टीम को घर पर पटकनी दी है। तो ये भी एक इतिहास है। भारत की तरफ से जो बल्लेबाजी में ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया, लेकिन वो काफी विवादास्पद पूर्ण से आउट हुए, तो उनका डिसीजन भी सवालों के घेरे में। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ये एक सच्चाई है, ये आपको मानना पड़ेगा। और सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है और इरफान पठान ने भी कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों को सेल्फ रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी शर्मनाक हार भारतीय क्रिकेट इतिहास में नहीं हुआ है हाल के वर्षों में। तो चलिए, क्रिकेट में हमें मायूसी मिली, तो आज हम बात करके महाराष्ट्र चुनाव में थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। जो भी स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र चुनाव की, हालांकि कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है, लेकिन जो भी स्थिति बनी हुई है कि
किस पार्टी को बहुमत मिलेगा या किस गठबंधन को बहुमत मिलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी पार्टी पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। महाअघाड़ी में भी दल हैं, 3 मुख्य दल के अलावा भी कुछ छोटे दल हैं, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। उसके अलावा जो महाविकास अघाड़ी के आपसी विवाद है, उनके 10 बागी उम्मीदवार अभी तक मैदान में डटे हैं। भारतीय जनता पार्टी और महायुति के 3 ऐसे उम्मीदवार हैं। तो बहुमत किसको मिलेगा, वोटर भी कहीं न कहीं कंफ्यूज रहेगा, ये बात तो तय है। लेकिन लोकसभा चुनाव के अगर परफॉर्मेंस को हम आधार बनाए तो इस बार विधानसभा चुनाव में संभावना दिख रही है कि महाविकास अघाड़ी पार पा सकता है। लेकिन जैसे हरियाणा में हमने अनुमान लगाया था वो गलत हुआ, तो कहीं न कहीं बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे की गुट है इस पर खूब काम कर रही है ताकि वो गलती ना दोहराए। कांग्रेस ने जो गलती किया था हरियाणा में उम्मीदवारों के चयन से लेकर के उम्मीदवारों के कैरेक्टर पर, उनके ऊपर कई सवाल जवाब उठाया जा रहा है। शहना एनसी को लेकर के विवाद हुआ, नवाब मलिक को टिकट दिया गया तो उसको लेकर के महायुति में भी विवाद है। अजित पवार ने टिकट दिया उनको, जबकि बीजेपी ने साफ तौर पर विरोध किया था और शिवसेना शिंदे गुट ने भी। तो इस चुनाव में किस करवट बदलेगी राजनीति। हालांकि अजित पवार ने कहा भी कि आपने जो लोकसभा चुनाव में हमें शरद पवार जी को आशीर्वाद दिया, तो विधानसभा चुनाव में हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी होने वाली है महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी, लेकिन महाराष्ट्र का मुकाबला काफी दिलचस्प होगा और ये देखने वाली बात होगी 23 नवंबर को जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिजल्ट आएगा तो किसकी सरकार बनती है ये उसी दिन हम बता पाएंगे। उससे पहले कोई भी संभावना लगाना किसी भी चुनाव विश्लेषक के तौर पर ये नामुमकिन सा लग रहा है। इस बार जनता के मन में क्या छुपा है ये सिर्फ जनता जानती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे पॉलिटिक्स की, खेल जगत की, और खबरों का सिलसिला इसी तरह कुमार अभिषेक की खबर पर जारी रहेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लता मंगेशकर ऑडिटोरियम है, बगल में ठाकुर मॉल है, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और मेट्रो का काम शुरू है। तो जो महायुति की सरकार है वो अटल सेतु जो और जितने कोस्टल रोड बनाए हैं उसको लेकर के, मेट्रो को लेकर के अपने विकास की राजनीति पर और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। तो इसका फैसला 23 नवंबर को करना होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर।